क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है कि वायर की लेंथ को 20% इंक्रीज करना है। तो माना पहले वायर की लेंथ थी L, अब L का 20% कितना होगा, तो किसी भी नंबर का 20% निकालना है तो कितना करेंगे, दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय 20/100। अब इसको इंक्रीज करना है तो इतना तो आया 20%, अब इसको इंक्रीज करना मतलब पुरानी वैल्यू में इसको ऐड करना है। तो L डैश इक्वल टू कितना आ गया, L प्लस 20L/100। तो अब इसको अगर हम और सॉल्व करें, एलसीएम लें, तो 0 से 0 पहले आप कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा, या आप डायरेक्ट और सॉल्व कर दीजिए 100 प्लस 20, 120L/100, 0 0 कैंसिल, 12L/10। अब आप देख रहे हैं आपकी जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ की कितने टाइम्स हो गई है, 12/10। हमने आपको कहा था जब आप किसी वायर को खींचकर उसकी लेंथ को n टाइम्स करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, n² टाइम्स हो जाता है। तो आपने इसकी वायर की लेंथ को n टाइम्स किया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का 144 और 10 का 100 r, मतलब r डैश इक्वल टू 144/100 इंटू r। अब चेंज इन r कितना आएगा, r डैश माइनस r, तो 144/100 r माइनस r कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 144/100 माइनस 1, दैट इज 44/100। तो अब चेंज इन परसेंटेज निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, दैट इज 44%, एंड दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो डेफिनेटली इफ यू just increase the length, the resistance will be increased because R is proportional to L. Now move on to question number 15. Question number 15 is saying that charge is given, time is given, and you have to find the current. It's very simple, but you have to just keep the thing in the mind that 10 minutes you have to convert in second. So Q equal to Q upon T, that 500/10 into 6C, 0 0 cancel, 5/6, that is 0.83 ampere. Question number 16 is saying कि if you want to make a negatively charged object from the uncharged object, so what you have to do, मतलब एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसको आपको नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो आप उसमें क्या करेंगे, तो नेगेटिवली चार्ज में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, मतलब आपको उस ऑब्जेक्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक वायर है, उसकी लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ खींचा नहीं है, केवल डबल करना है, ठीक है। सो पहले अगर R था R और L था L तो रेजिस्टेंस क्या आ रहा था, कैपिटल R। अब आपने R को क्या कर दिया, R डैश इक्वल टू 2R, L डैश इक्वल टू 2L, तो R डैश इक्वल टू कितना आएगा, सो पहले कितना था, R इक्वल टू रो L/A, मतलब कि πr²। जब आप इसको डबल कर देंगे तो R डैश इक्वल टू रो 2L पाई 2R का होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया 2L और ये कितना हो गया 2R का होल स्क्वायर 4R², 2 से 4 डिवाइड तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू रो L/πr², मतलब ये पुराना कितना आ गया R, तो R डैश इक्वल टू क्या आ गया R/2, मतलब कि रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, आधा हो गया, मतलब कि डिक्रीज, जैसा ऑप्शन के इसमें क्या लिखा हुआ, इनकी डिक्रीज, तो ऑप्शन आएगा डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि आपके पास 176 ओम के रेजिस्टेंस हैं। अब आपको एक ऐसे सर्किट में रेजिस्टेंस को लगाना है जहां वोल्टेज इतना है और करंट इतनी है। तो सबसे पहले तो हम इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालें, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, R इक्वल टू V/I, दैट इज 44 ओम। अब आपको चाहिए कि इन रजिस्टर की हेल्प से आपको ये रजिस्टर बनाने हैं, मतलब 176 के रजिस्टर्स हैं आपके पास, बहुत सारे हैं, आपको रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 44 ओम चाहिए। तो अगर आपको रेजिस्टेंस को कम करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर आपको बढ़ाना होता तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप चाहते हैं कि आप कितने रेजिस्टेंस यूज करें कि आंसर क्या आ जाए ये, तो आपको पता है जब सेम वैल्यू होती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर। तो आपको अब इस बार ये भी पता है और ये भी पता है, आपको क्या निकालना है ये, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड अपॉन R इक्विवेलेंट, मैग्नीट्यूड कितना है 176, R इक्विवेलेंट कितना है 44, व्हेन यू विल सॉल्व इट इट विल कम 4 रजिस्टर, सो R इक्वल टू n इक्वल टू 4 रजिस्टर्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इजी, दैट वाज आस्किंग व्हाट determine the rate at which energy is delivered to current, so that is electric power.
क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग अगेन इज सिंपल क्वेश्चन, आई दिया है, वी दिया है, टी दिया है, यू हैव टू फाइंड एच। सो एच इक्वल टू वी आई टी। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगर जूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इसको आप वॉट आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 220 इंटू 5 इंटू 2 दैट इज 220 वॉट आर, और 2.2 किलो वॉट आर, किलो मतलब कि डिवाइड बाई 1000, सो किलो वॉट आर, तो दैट इज द आंसर 2.2 किलो वॉट आर। और अगर केवल पावर निकालनी होती तो केवल वही इंटू आई कर देते, दैट इज 1.1 किलो वॉट। क्वेश्चन नंबर 22 इज सेइंग आपको एक इलेक्ट्रिक बिल को कैलकुलेट करना है, जहां आपके पास एक अप्लायंस है जो 400 वॉट का है, वो पूरे दिन में 8 घंटे चलता है। अब अगर वो 30 दिन ऐसे ही 8 घंटे चलता है पर डे, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करिए। अगर एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 3 रुपीज़। तो सबसे पहले यूनिट क्या कहलाता है बेटा, KWH, मतलब कि यूनिट ऑफ हीट। तो सबसे पहले हम जानते हैं हीट इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना दिया हुआ है 400, और एक दिन में कितना चल रहा है 8, तो कितना आ गया 400 इंटू 8, पावर की यूनिट वॉट, टाइम की यूनिट आर, 400 इंटू 8 वॉट आर इन 1 डे। तो 30 डे में कितना हो जाएगा, दैट पावर मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक। तो इट इज 96000 वॉट आर। कन्वर्टेड इन किलो वॉट आर, सो डिवाइड बाय 1000, सो कितना आ गया, हीट आ गया 96 किलो वॉट आर। नाउ दैट इज 96 यूनिट। अब एक यूनिट का प्राइस कितना है 3 रुपीज़, तो टोटल बिल कितना आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 288 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया 288 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो आपको इसमें वी दिया है, आई दिया है, यू हैव टू सॉल्व इट। पावर निकालनी थी, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है वो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको आंसर भी देखना है कि आपका ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 24, RIT is given, you have to find heat. So heat is equal to I square RT, that is 15,000, or that is 15 kilojoule. It's a very simple. Question number 25, they are asking the formulas कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो पावर का फॉर्मूला नहीं है। तो उन्होंने दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रहे हैं वो I square R, that is correct, VI correct, V square upon R correct, but IR square is not correct. Question number 26, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है 220, तो पावर कितना है 100। अब वोल्टेज को कर दीजिए आप आधा, तो पावर कितना हो जाएगा, जबकि रेजिस्टेंस क्या है कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 220 स्क्वायर अपॉन 100। नो नीड टू सॉल्व इट, लीव दैट। नाउ नया वोल्टेज कितना हो गया 110 वोल्ट। तो P डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस वही रहेगा, वी डैश स्क्वायर अपॉन आर, आर को वही रखिए। तो अब आप सॉल्व कर दीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो इजीली ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो दैट इज 100 अपॉन 4, दैट इज 25 वॉट। बहुत से लोग इसका आंसर भी डायरेक्ट लगाते हैं 50 वॉट, क्योंकि उनको लगता है कि वोल्टेज ज़्यादा किया है तो पावर भी आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 तो आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 में बहुत घुमाव है। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, इट मीन्स दे वांट टू से द मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, मतलब कि एल, रो और ए जब तीनों सेम हैं, तो क्या कहना चाहते हैं, दे वांट टू से द रेजिस्टेंस ऑफ द बोथ वायर्स आर सेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट किया और इसके बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट किया। ओके, तो जब आर और आर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2R, और आर और आर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा R/2। Across the same potential, this is the key word for that question, same potential मतलब कि constant potential. Now the find the ratio of heat produced in series and heat produced in parallel. तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे HS अपॉन HP इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन I स्क्वायर RT, बट
उससे आपका आंसर आएगा 4:1 एंड दैट विल बी अवेलेबल इन द ऑप्शन। तो आप उसको इजीली टिक कर देंगे, बट यहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि उसने आई को कांस्टेंट नहीं कहा, उसने वी को कांस्टेंट कहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को 100% वी वाले फॉर्मूले से लेके जाना है, वी और आर के फॉर्मूले से। सो नाउ एच एस अपॉन एच पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर एस। आर एस मतलब सीरीज और आर पी मतलब कि पैरेलल। सो टी से टी कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा आर पी अपॉन आर एस। आर पी क्या है, आर पैरेलल कितना है r/2 एंड आर सीरीज क्या है 2r। आर से आर कैंसिल, 2 नीचे आ जाएगा। सो आंसर इज 1:4। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज वेरी इजी। आपको h दिया हुआ है, t दिया हुआ है, r दिया है और आपसे पूछा है v की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने निकाला h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन आर टी। तो i की वैल्यू आ गई हमारी 5 एम्पियर एंड नाउ वी नो दैट v इक्वल टू आई आर, सो दैट विल बी 20 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 आर वेरी इजी कि आपको कुछ वैल्यू दी हुई थी और उससे आपसे पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है सीरीज में और मिनिमम वैल्यू होती है पैरेलल में। तो जब 4, 8, 12 एंड 24 ओम को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 48 और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 2 ओम।